बारिश मतलब अगर आप सोचो कि मैं ऐसे ज़मीन से पानी लेके मोटर से पूरी प्रकृति साफ कर दूँ, नहीं होगा। वो जब बरसात होगी तो ज़मीन का कण कण वो साफ करेगा, रोम रोम में कहीं खाली नहीं छोड़ेगा। और आप सोचो कि नहीं मैं साफ करूं, तो वैसे ही सत्संग होना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान जिसे हुआ है उसका सत्संग। आप सोचो कि नहीं मैं प्रकृति को ट्यूबवेल चला के और पूरे प्रकृति में पानी दे दूं, नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ऐसी कोई प्रकृति, कोई किसी के पास ऐसी भौतिक व्यवस्था है? वैसे ही जीवन में सत्संग होना चाहिए। आप सोचो किताब का अध्ययन करके मैं समझ जाऊँ, नहीं समझ पाओगे। जब सत्संग होगा तब विकारों से मुक्ति मिलने में सहायता मिलेगी। बात समझ रहे? विकार से मुक्त होने में सहायता मिलेगी, इसलिए सत्संग होना जरूरी। सत्संग बारिश की तरह, जैसे इस प्रकृति के लिए बारिश जरूरी है, वैसे यहाँ से मुक्त होने के लिए जीवन में सत्संग जरूरी। आप मत सोचो शास्त्रों का अध्ययन करके हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं हो पाओ। सहायक बन सकते हैं, लेकिन सत्य तक पहुंचा हुआ रहेगा। जब उसका सत्संग सुनोगे तभी मुक्त हो पाओगे। बात समझ रहे हो? इसलिए सत्संग जरूरी है। जैसे आप पानी में बहुत देर तक, मैला जम गया है, ऐसे हाथ से नहीं छूट रहा है, बहुत देर तक डाल दो, क्या फिर उसको धो तो आसानी से छूट जाता है। वैसे ही जीवन में सत्संग जरूरी। जब सत्संग की बरसात होगी तो वो विकार फूलेंगे और धीरे धीरे निर्विकार होने में सहायता मिलेगी, इसलिए सत्संग जरूरी। समझ रहे हैं? लोग सोचते हैं कि हम वेदांत पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, अरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ के ज्ञान को उपलब्धि होती तो दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं होता। और व्यवस्था में जियोगे और उन शब्दों में जियोगे, समझोगे, तब कुछ होगा। समझ रहे? तब कुछ होगा। इसलिए सत्संग जरूरी। और सत्संग किताबों से नहीं मिलेगा, कोई जिंदा दे सकता है। क्या और आजकल हम उसी से भाग रहे हैं। जिसको लोगों ने बोला खोजना, उसी से भाग के शास्त्रों को पकड़ लिए, बस उसी का अध्ययन में बैठ गए कि बस इसी से ज्ञान हो। उसमें खुद लिखा गया है कि जिंदा गुरु खोजना, लेकिन समझ नहीं गए, उनको लेके बैठ गए। जिन्होंने कहा जिंदा गुरु खोजना, उन्हीं को पकड़ लिए और वो गए। जैसा संग ऐसा रंग, जैसा संग करो ऐसा रंग चढ़ जाए। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़े।